guys ready? ठीक है। So first सर उस टाइम तो हम नहीं थे सर। कौन नहीं थे? मैं सर। किस टाइम नहीं थे? सर टेम्पलेट बनाना सर, टेस्ट केस लिखना, उस टाइम से नहीं थे सर। आपने कब ज्वाइन किया बैच? तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है सर। आपने तो अभी ज्वाइन किया है ना, जब आपने कहा कि मुझे मैनुअल की भी क्लास चाहिए। हाँ सर। हाँ तो उससे पहले पढ़ा है ना वो। ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत होगा ना सभी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ठीक है सर। एवरीथिंग इज न्यू। उसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्ट्स का। तो बच्चों ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट, जो मेन प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट किक ऑफ करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपका एक तरीके से मान लो जो मेन वर्क है उससे पहले एक मिनी वर्क करके देखेंगे कि भाई आपको चीजें समझ में आ भी रही कि नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तैयार हो आप लोग? तो यहाँ तक हमारे बेसिक्स खत्म हो गए। कोई भी बच्चा, हाँ देखो किसी बच्चे ने ये थोड़ा सा काम किया है। गुड, वेरी गुड। हाँ भाई कई बच्चों ने इस पे किसने किया है भाई इस पे काम? सच्ची सच्ची बताओ। somebody I am able to see somebody have worked on this. अरे बोलो, रेज योर हैंड। भाई अच्छा काम कर रहे हो फिर भी नहीं बता रहे हो। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आपकी। किसी ने प्रोजेक्ट शीट को एडिट किया है? कौन है भाई बताओ, अच्छा काम किया है। कल लेफ्ट हो गया क्या? आप दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है ठीक है, तो चलो बच्चों एक वेबसाइट पे आपको दे रहा हूँ जिसकी हम आज टेस्टिंग करने वाले हैं। दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 1। ये एक वेबसाइट है बच्चों, इसको हम सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। ये एक वेबसाइट है हमारी drishtiis.com। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट टाइम अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दे दूं कि भाई इसको टेस्ट करो, तो क्या अप्रोच होगा आपका बताओ। तो मैं किसी एक से पूछता हूँ। सो पीयूष आप बताओ, व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू स्टार्ट टेस्टिंग ऑफ दिस वेबसाइट? मैंने आपको वेबसाइट दे दी, कैसे टेस्ट करोगे बताओ। सर पहले तो मैं ये मतलब यूआरएल हिट करूंगा, वो प्रॉपर्ली मतलब रन हो रहा है कि अप्रोच पूछ रहे हैं, क्या टेस्ट करोगे, यानी व्हाट विल बी द टेस्टिंग अप्रोच? टेस्टिंग अप्रोच। अशफा हैदर बताओ, व्हाट वुड बी योर टेस्टिंग अप्रोच? पहले हम स्मोक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। पंकज आप बताओ, क्या अप्रोच है टेस्टिंग की? वेबसाइट दे दी एक टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यूआरएल हिट करेंगे और देखेंगे वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं। दूसरा स्मोक टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे सर लॉगिन पेज पर। ठीक है। आनंद वाल्मीकि, आदित्य शर्मा, अमित। Sir, first of all, what do you want to achieve with the websites, and after that, what are your specific object for the testing? ये तो बोलने की बात हो गई ना, कर बताओ समझाओ। पहले ये देखेंगे सर कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट का। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ। आप तो टेस्टिंग मेथड चूज करेंगे सर। क्या वेबसाइट की यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी, फंक्शनैलिटी, इंटरफेस कैसा होगा? एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल रहा है। कामनी आप बताओ।
क्या करोगे सबसे पहले? सर स्मोक टेस्टिंग। STLC कितने बच्चों को याद है? यस सर। क्या होता है STLC बताओ? रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये तो जानोगे कि भाई व्हाट यू हैव टू टेस्ट। रिक्वायरमेंट बोलो। उन्होंने पहले कह दिया लॉगिन पेज की टेस्टिंग करेंगे। अरे भाई पहले देख तो लो इसमें लॉगिन पेज है कि नहीं। अरे बोलो। सबसे पहले Yes, है ना? तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। कौन सी रिक्वायरमेंट? टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। भाई मैनुअल टेस्टिंग भी हो सकती है, इसकी ऑटोमेशन भी हो सकती है। तो आपको कौन सी करनी है? फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। बोलो। Yes, sir. Yes, फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे? यू शुड हैव टू बी क्लियर विद योर टेस्ट रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट बच्चों, व्हाट शुड, उसके बाद क्या होगा? टेस्ट प्लान। ठीक है। टेस्ट प्लान में क्या करोगे भाई? Test अभी plan. आपको क्रिएट तो करना नहीं है, आप तो जूनियर की हुए है ना, आपके सीनियर करेंगे। तो टेस्ट प्लानिंग को आप स्किप कर सकते हो, बट टेस्ट प्लानिंग में आप ये मान सकते हो तो भाई आपने बोला है कि भाई अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो वी आर यूजिंग एक्सेल शीट फॉर टेस्ट केस प्रिपरेशन। ठीक है, हम एक्सेल शीट का यूज करेंगे। फिर आप कहोगे जीरा यूज करेंगे बग रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना? तो ये भी एक प्लानिंग की तो है। Yes, sir. बोलो। फिर प्लानिंग के बाद आप क्या लिखना शुरू करोगे? टेस्ट केसेस। अरे पहले स्मोक टेस्ट तो लिखोगे तब तो स्मोक टेस्टिंग करोगे। Yes. फंक्शनल टेस्ट केसेस लिखोगे तब तो फंक्शनल टेस्टिंग करोगे। और जब टेस्ट केस ही नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट हवाई टेस्टिंग करोगे क्या? बताओ। STLC में क्या लिखा था? करोगे तो उसके बाद टेस्ट केस जो आप राइट आउट करोगे। एक घंटा बोल रहा है जी ठीक है बड़ी, बात समझ में आ गई? सो चलो मान के चलो, अब मैं आपको वेबसाइट से ओवरव्यू करा रहा हूँ। फर्स्ट KT, सपोज करो आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपको आपके वेबसाइट का पहला KT मिल रहा है। KT स्टैंड फॉर नॉलेज ट्रांसफर। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप पूछ सकते हो भाई, जब भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाए टेस्टिंग के लिए, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्या भी कोई KT सेशन होगा कि नहीं? कोई पर्सन है जो मुझे इस प्रोजेक्ट की KT दे दे, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस वेबसाइट, नॉट अवेयर अबाउट दिस बैकग्राउंड, हाउ दिस वेबसाइट वर्क। क्या somebody कोई KT वीडियोस भी होती है, KT के ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जिसमें उस वेबसाइट का वर्क फ्लो होता है कि कैसे वो चलेगी। सो आज मैं एज अ सीनियर, आपने सपोज करो प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, तो आई एम अवेयर getting you aware about the website. Clear? What I am going to do is KT, knowledge transfer. Is it clear to everybody? यस सर। ठीक है, ओके। तो भाई ये एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है, दृष्टि IAS वाली। आज आपकी डेब्यू वेबसाइट है, आज इसको आप टेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखती है। ठीक है, तो इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस पेज को क्या कहेंगे बोलो, जिस पे हम आए हैं? होम पेज। ठीक है, इसका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केसेस लिख सकते हो आप, है ना? सबसे पहले तो आप देख लो भाई, हेडर देख लो, कुछ इस तरीके का है ना, कुछ ज्यादा फीचर है नहीं इसमें। एक ये है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस 3 लाइन को? हैमबर्गर। क्या कहते हैं? Hamburger. इसके अंदर मेन्यू होता है पूरा। तो जैसे आपने क्लिक करा तो देखो इसके अंदर पूरा का पूरा मेन्यू है कि नहीं है? ठीक है, तो स्टार्टिंग टेस्ट केस तो यहीं से बनेगा। ठीक है, बाकी आप देख रहे हो भाई यहाँ पे बहुत सारे भाई iOS ऐप है, एंड्रॉयड ऐप का लिंक है, विंडोज ऐप का लिंक है, पेन ड्राइव का लिंक है, और ये भी पेन ड्राइव कोर्स है इंग्लिश में। ठीक है, ये एक लर्निंग वेबसाइट है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेविगेशन देखो, आप देखोगे बच्चों, एक वो माना जाता है जो स्टैंडर्ड वे है, जैसे मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट टैब में खुलना चाहिए। तो आप देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, देखो नेक्स्ट टैब में खुला है। एग्री करते हो? Yes, sir. है ना? अब देखो हाइपरलिंक जो है वो सही है कि नहीं,
आपने देखा एप्पल पे क्लिक करा तो कौन से स्टोर में ले गया बोलो? iOS स्टोर में। और एंड्रॉइड पे क्लिक करा तो कौन से पे ले गया बोलो? एप्पल स्टोर। दैट मींस बोथ थिंग आर वर्किंग फाइन। ठीक है, अब ये लर्निंग ऐप है विंडोज का, ये कहाँ मिलेगा बोलो? यहाँ पे मिलेगा। इन्होंने खुद का एक लिंक बना रखा है, ठीक है, तो ये भी यही मिला। ठीक है, ये भी एक सही, यहाँ से आप ऐप को ले सकते हो। तीनों सही चल रहे हैं। पेन ड्राइव कोर्स में क्या हो रहा है भाई? ये भी एक नया टैब खुला है, बैड गेटवे 502। अरे बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ये कैसा बोलो? दिस इज अ ब्रोकन लिंक। क्या बच्चों? ब्रोकन लिंक। बोलो एक डिफेक्ट मिला कि नहीं? यस सर। हिंदी पे क्लिक करा भाई, हिंदी का कोर्स हमारा कोर्स तो अब भी नहीं आया बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये रीडायरेक्ट तो हो गया बच्चों, लेकिन जहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी है ना, बट यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये सही जगह रीडायरेक्ट नहीं हुआ। क्या कहते हो? बोलो। तो पर लिखा तो हुआ इन्होंने learningapp.com। लर्निंग ऐप तो लिखा है, बट स्पेसिफिकली कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहिए बोलो इसको? हिंदी। पेन ड्राइव हो सकता है। पेन ड्राइव के थ्रू। Yes, वो sir. भी हिंदी कोर्स होना चाहिए। लेकिन जब हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज ऑल कैटेगरीज आ गई। क्या कहते हो? Yes, sir. है ना, और कुछ हिंदी का भी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, इंग्लिश में ही आ रहे हैं सारी चीजें। एग्री करते कि नहीं करते? Yes, sir. सर ये भी हो सकता है कि ये सारे कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हो इसके अंदर। अंदर देखा तो बच्चों हिंदी में आ रहा है, माध्यम हिंदी, पाठ्यक्रम हिंदी, बट माध्यम इंग्लिश, स्टडी मटेरियल इंग्लिश। सब उन्होंने जो नेम दिया है वो रॉन्ग है, उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों है ना, तो ये गड़बड़ है फिर। यहाँ पे हिंदी से लग रहा है कि सिर्फ हिंदी होगा, ऑनलाइन कोर्सेज लिखना चाहिए। है ना, तो यहाँ पे भी एक गड़बड़ हमें दिख गई। चलो, इसके बाद ये क्या भाई, ये एक डी बना रखा है लोगो, यहाँ इन्होंने दृष्टि लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ये कैटेगरीज टाइप की बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप स्लाइड भी कर सकते हो। फिर ये भी देखना भाई, ओके, विजिट इन इंग्लिश वेबसाइट, विजिट हिंदी वेबसाइट पर जाए। ये भी चेक करना है कि भाई दोनों को क्लिक करने पे कैसे ट्रांसलेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं विजिट इंग्लिश वेबसाइट पे जाऊं तो अब पूरी क्लास ये इंग्लिश में आना चाहिए, कहीं पे भी हिंदी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. और अगर मैं हिंदी पे जाऊं, अब एक चीज और देखो बच्चों, पूरी वेबसाइट इंग्लिश में चली गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे हिंदी करता क्लिक तो क्या होता, सोचो। देखो अनरिस्पॉन्सिव बन गया, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो उसने लिया ही नहीं। बोलो, अनरिस्पॉन्सिव दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर हिंदी वेबसाइट पे क्लिक करता हो बच्चों तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो, एक जावास्क्रिप्ट एरर आ रही है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो मजा आ रहा है? एरर्स दिख रही है बहुत सारी, ऐसी होती है बच्चों। जब इनिशियल बिल्ड हमारे पास आती है, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफेक्ट्स देयर डाउन देयर, ठीक है। तो कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे करना है, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। कैसे इन बग्स को लॉक करना है ये भी सीखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना? सीखा। अभी तो सारी टेस्टिंग मैं ही कर दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस समझा रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें पे चेक कर। ये जब हिंदी वाली वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया, अरे ये जो एरर जावा एरर आ रहा है, कौन है जो अभी कर रहा है? किसने किया ट्राई, बताओ यार, बोलो किसने ट्राई किया? नहीं ये आप ट्राई कर रहे थे। अब ट्राई करना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। जो बता रहे हैं उसको देखो पहले, ठीक है, फिर घर जाके करना ट्राई। एक भी लाइन स्किप हो गई तो बात समझ में नहीं आएगी, फिर छोड़ दो। लैपटॉप कोई कर रहा है तो चीजों को समझो जो कहना चाह रहे। देखो 5-6 तो बग मैंने दिखा दिया आपको। एक तो भाई क्या दिखाया, ये पेन ड्राइव कोर्सेज गलत जा रहे हैं। दूसरा क्या था भाई, एक लिंक ब्रोकन था। कौन सा लिंक ब्रोकन था बोलो? ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन इंग्लिश वाला। क्या था भाई कि इंग्लिश वेबसाइट में इशू आया, हिंदी वेबसाइट पे गए, एक ऊपर जावास्क्रिप्ट एरर आ गई।
ठीक है। फिर भाई ये टॉपर्स टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे आप ना रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब समझते हैं? यस सर। भाई क्या ये उसके हिसाब से, किसके हिसाब से बोलो, रिजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखो इस रिजोल्यूशन पे आप देख रहे हो ये आइकन्स अपने उससे बाहर जा रहे हैं। यस सर। डी अलाइन हो गए, बोलो यस और नो। यस सर। नहीं दिखा क्या? दिक्कत इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग। कौन सी? रिस्पॉन्सिव। ये देखो क्लासरूम प्रोग्राम नीचे भाग गया, इसे सेंटर पे होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अरे ये तो कटी गया, बताओ। अरे बोलो। यस सर। और एक चीज फिर से ध्यान दो, मैं देखो मेरी एक आदत है बच्चों, मैं आपको ना रियल करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपने एक चीज नोटिस किया, कोई डमी वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा हूँ। किसने देखा? क्या डमी प्रोजेक्ट है क्या ये? नहीं सर। आगे जाकर इस लेवल का सिखा देंगे कि किसी भी लाइव वेबसाइट को आप फाड़ दोगे। अभी किसी बच्चों ने दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट फाड़ दी, ठीक है, नोटिस आ गया उनको, ठीक है, कि आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस लेवल का सिखा देंगे बच्चों की लाइव वेबसाइट तक फाड़ दोगे आप, ठीक है ना। ध्यान से समझो। तो पहला हमारा गोल ये है कि आपको लाइव सिखाया जाए, और जब आप ऐसा काम कर लोगे ना तो कंपनी में जाकर आपको इतना आसान लगेगा। कोई 2 साल का बंदा काम कर रहा होगा, आप हंसोगे यार, चल हट साइड हो जा, मैं करूंगा। समझे कि नहीं समझे बात? यस सर। बस ओनली तब जब आप मुझे हेल्प करोगे। अब मैंने बोला रेस्पॉन्सिव देखना है, तो मैंने सिर्फ कहाँ पे दिखाया बोलो, इतना ही दिखाया, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। बाकी किसको देखना है बोलो आप, हमें सर। कहाँ पे रेस्पॉन्सिव इशू है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है भाई। फिर इसके बाद चलते हैं भाई, देखो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गैलरी का, है ना, कि आप गैलरी ओपन कर सकते हो। हाँ, गैलरी मतलब फोटोज वगैरह होती है, एल्बम, है ना। तो भाई बट ये हिंदी में दिखा रहा है। मॉक इंटरव्यू पर ये हिंदी वाली वेबसाइट में चला गया, जबकि हमने हिंदी या इंग्लिश कोई सिलेक्शन आई गेस नहीं किया है ना। नहीं कर रहा है ये सब। कोई बात नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो जाना था इसको, एक वेबसाइट पे हिंदी पे इंग्लिश पे, है ना। हेलो, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फुटर दे रखा है, ठीक है। अब इस फुटर को समझो, यहाँ पे बहुत सारे लिंक है, गूगल प्ले का है, गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल स्टोर है, ठीक है। तो इन लिंकों को भी आपको चेक करना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लिंक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ठीक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। ये क्या होता है भाई? ट्विटर है, थ्रेड है ना। ट्विटर और थ्रेड और एक्स तीनों अलग है क्या? नहीं, ये इंस्टाग्राम में थ्रेड है सर। और ट्विटर क्या है? ट्विटर बंद हो गया। नहीं, कन्वर्ट कर ट्विटर थ्रेड हो गया ना, एक्स नाम चेंज हुआ है सर। ट्विटर का एक्स हो गया है, और ये थ्रेड है इंस्टाग्राम का। यस सर। तो इंस्टाग्राम और ये थ्रेड दोनों अलग अलग है? नहीं सर, ये कंबाइंड है शायद, इंस्टाग्राम और थ्रेड। एक्स अलग है ना, एक्स अलग है सर। एक्स अलग है। तो जैसे हमारे थ्रेड भी अलग से इंस्टॉल करना होता थ्रेड है, एक्चुअली क्योंकि सर जब हम ट्विटर को देख के कॉपी किया गया है। नहीं, ट्विटर का ही नाम चेंज किया है ना। ट्विटर को खरीदा था इलॉन नहीं मस्क ने, है ना। एक्स है। नहीं सर थ्रेड अलग चीज है, वो सर फेसबुक का ही है, मेटा का। तो ट्विटर खत्म हो गया अब? नहीं सर, मैं ट्विटर बताता खत्म हो हूँ। गया, ट्विटर सेम ही है एक्चुअली सर। वो ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा। तो हमारा जैसे ट्विटर पे अकाउंट था, हमारे 8-10 हजार फॉलोवर्स भी थे ट्विटर पे, तो ये ट्विटर एक्स है सर। तो ट्विटर का अकाउंट मेरा चला गया होगा क्या बच्चों? नहीं गया ये सर। ट्विटर एक्स है। वो इसमें कंट्रोल हो गया। वो एक्स है। इसमें चला गया होगा, इसका कस्टमर बन गया होगा। ठीक है, हाँ जी। चलो देखते हैं। ये ट्विटर एक्स है सर।
देखते हैं भाई आपकी, देखो इसे बोलते हैं, ध्यान से समझो, डेटाबेस ट्रांजिशन कैसे किया जाता है। सपोज करो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का डेटाबेस है 10,000 कस्टमर्स का। कल को फ्लिपकार्ट को किसी और ने खरीद लिया, उसने नाम चेंज कर दिया या कुछ भी कर दिया, रिब्रांडिंग कर दी, तो ये बताओ जो फ्लिपकार्ट के 10,000 कस्टमर हैं, क्या उनका डेटा लॉस चाहेगा प्लेटफॉर्म करना? नो बोलो। सर। इसीलिए तो उसने खरीदा है भाई, हाँ जी। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म क्यों खरीदा है? ताकि मुझे एग्जिस्टिंग यूजर बेस मिल जाए, स्क्रैच sir. से ना बनाना पड़े। यस सर। सर व्हाट्सएप के साथ भी तो ऐसे हुआ ना। सर अभी है ना जो इंस्टाग्राम के साथ है ना ये थ्रेड है ना, ये मतलब टैक्स बेस अपडेट के लिए है सर। जो टैक्स बेस अपडेट आ गई ना कोई भी, तो उसमें तो ये देखना है कि भाई इनकी रिडायरेक्शन ठीक हो रही है कि नहीं। क्लिक किया इंस्टाग्राम पे, कहाँ पहुंचा? इंग्लिश पे चला गया, ठीक है। लिंक्डइन पे क्लिक करा, कहाँ ले गया? लिंक्डइन पे। दृष्टि ग्रुप पे ले गया। फेसबुक पे क्लिक करी बच्चों, कहाँ ले गया? फेसबुक पे। ये देखो पेज पे ले गया, ठीक है। ट्विटर, टेलीग्राम लिंक है आई गेस, ठीक है, तो सही आ रहा है। यूट्यूब पे क्लिक किया, कहाँ ले गया? दृष्टि पे ले गया। और क्या है भाई, ये इस पे क्लिक करा, थ्रेड्स पे ले गया। थ्रेड्स है। और भाई व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो कहाँ ले गया? दृष्टि के उस पे ले गया। वेरी गुड। तो सारे लिंक यहाँ पे काम करें सोशल मीडिया वाले। अब प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट और ये वाला आपको देखना पड़ेगा, गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये यहाँ पे क्या रिडायरेक्शन है, वही वाला लिंक है, ठीक है ना? विंडोज के लिए सर। फिर इनकी भाई ये टर्म कंडीशन है, प्राइवेसी है, ये फुटर में कुछ लिंक है, करियर, और ये सारे लिंक है पेमेंट वाले, तो यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जैसे ये फॉर्म वॉर्म खुलते हैं तो इनकी टेस्टिंग अलग से की जाती है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है मोबाइल नंबर डालो, सब्जेक्ट डालो, ठीक है ना, ओटीपी डालो। तो देखो मैंने ओटीपी पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो अब क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए बोलो? मोबाइल नंबर। ठीक है। और अगर मैंने 1 डाल दिया तो क्या होगा बोलो? प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मैं डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है? वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देख रहे हैं ना, सब कुछ सही सही बोल रहा है, ठीक है। अब वैलिड में क्या डाल दो बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घूम गया गोला? यस सर। बोलो घूमे जा रहा है? लोडिंग। सर उसको सही नंबर नहीं मिला। यस सर। फंस गया? यस सर। देख रहे हो ना बच्चों, फंस गया है। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लोडिंग। क्या कहते हैं बच्चों? इनफाइनाइट लोडिंग। इनफाइनाइट लोडिंग। अब देखो फिर से एक बार करते हैं ट्राई, ठीक है। क्या करेंगे बोलो? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर वैसे 1 2 3 4 कर देते। कोई बात नहीं, हम तो जस्ट चेक कर रहे हैं भाई। ठीक है ना भाई, समझ आ गया? यहाँ पे इनफाइनाइट लोडिंग है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया भाई, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, ठीक है ना। चेक करना है कि भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फुटर में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ऊपर आओगे, हाँ सब कुछ चेक कर रहा है। लॉगिन पे आओगे तो भाई एक लॉगिन पेज मिल जाता है, ठीक है। यस सर। है ना, यहाँ पे आपको बहुत डिफेक्ट मिलेंगे इस पेज में। एक क्रिएट अकाउंट पेज भी है, इस पे भी बहुत डिफेक्ट मिलेंगे, इस पे भी आपको बग लॉक करनी है, ठीक है। क्लियर? इस पे भी टेस्ट केसेस लिखने हैं आपने,
होम पेजेस के ऊपर जो जो भी कुछ है सबके ऊपर हमने लिखना है। हाँ, तो सबसे पहले टेस्ट केसेस लिखने हैं, फिर साथ साथ टेस्टिंग भी करनी है, और कल मुझे आपको कुछ बग लेकर आने हैं, ठीक है? ठीक है। मिनिमम टेस्ट केस विच आई वांट फ्रॉम यू गाइस, मिनिमम कितने टेस्ट केस बोलो? 200। 50, 200, 200, ठीक है? जब मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मानूंगा, कितने बोलो? टेस्ट केसेस 200। 200. एंड कल मुझे सब लोगों से एटलीस्ट 2 और 3 बग, क्या चाहिए बोलो? 2 और 3 डिफेक्ट, जो आपको लगता है डिफेक्ट हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे बात लगे, लेकिन किसी से भी मैं पूछूं तो बताएगा कि सर मुझे ये लगा यहाँ पे ये बग है, बाकी डिस्कशन होगा। और जो अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखा, बताओ कोई ऐसा है जिसे लगता है सर सब कुछ ठीक चलेगा? अरे बोलो, इतने काफी दिखते हैं। नो सर। उसी को होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है ना? तो मैंने फोटो खींच ली भाई आप सबकी, कल पूछा जाएगा सिंसियरली, और प्रोजेक्ट में कोई मजाक नहीं, टेस्ट केसेस चाहिए। और फिर लास्ट में इस प्रोजेक्ट को तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप में से हर कोई 10 बग लॉक करेगा, किस पे? गिट पे। बोलो ठीक है भाई इस प्रोजेक्ट के लिए? Yes, sir. सर नेम क्या रखा है प्रोजेक्ट का? दृष्टि यार, दृष्टि। अच्छा ठीक है। दृष्टि IS. 5 जो बग है ये डिस्कशन है, क्या है बोलो? डिस्कशन। और एक चीज और समझ लो, अगर कैसे आपके लिखते हैं 5 सर? किसी और ने पहले डिस्कस कर लिए तो आप उन 5 को डिस्कस नहीं करोगे मेरे से, समझ गए ना? यस सर। हाँ, बग लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्कशन नहीं होगा, इसलिए कोशिश करो कि यूनिक से यूनिक ढूंढ के लाऊं, ठीक है? ओके बडी। साइड लिंक कर देना। सर मुझे तो लिखना नहीं आता सर। क्या लिखना नहीं आता? सोचते तो नहीं था सर, कैसे टेम्पलेट टेस्ट बनाए, केस कैसे लिखना लिखे। नहीं आता ना? जिन बच्चों सर। को टेस्ट केस लिखने में बनाने में दिक्कत होगी उनके लिए एक मैं वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख देख के लिखना। कोई बात नहीं, जिनको आता है वो भी उसको देख के लिखना। शुरुआत के 10 टेस्ट केस देख के लिखो, बाकी के बिना देखे लिखना, ठीक है? प्रॉमिस? ठीक है ऐसा तो नहीं सारा नकल मार के करोगे? ना सर। No, sir. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कल होमवर्क चाहिए। सर ये साइड वो लिंक कर देना प्लीज। ओके भेज रहा हूँ।